शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ने बहुतों के सिर पर छत उपलब्ध कराया है, लेकिन काफी संख्या में अभी भी गरीब परिवार इस योजना से लाभान्वित नहीं हो सके हैं। गरीबों का गुजारा बेहद मुश्किल हो रहा है। हालांकि जिम्मेदार प्रत्येक गरीब को प्रधानमंत्री आवास देने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा है। ताजा मामला मिर्जापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत नवादा तालुके बानगांव के मजरा मौजमपुर से सामने आया है। यहां के निवासी बुजुर्ग शकुंतला पत्नी जगदीश मिट्टी के बने कच्चे मकान पर पन्नी व तिरपाल डालकर बरसों से गुजारा कर रहे हैं। गांव में कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया, लेकिन अभी तक शकुंतला पत्नी जगदीश कटेरिया के हिस्से में आवास योजना का लाभ दर्ज नहीं हो सका है। टूटे फूटे मकान में पत्नी की बहुत ही परेशानी से रात गुजरती है। शकुंतला के पति जगदीश कटेरिया कहते हैं कि लंबे समय से वह आवास की आस लगाए बैठे हैं। कई बार ब्लॉक व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से आवास को लेकर गुहार लगाई गई, लेकिन अभी आश्वासन ही उनके हिस्से में दर्ज है। कई वर्ष से आवास की आस में जिम्मेदारों की चौखट चूम चुका हूं, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास अभी तक आवंटित नहीं किया जा सका है। गरीबों की यह पीड़ा तो मात्र वानगी भर है। क्षेत्र के हर गांव में पात्र गरीबों की भरमार है, लेकिन उन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजना नहीं पहुंच पा रही है। वहीं अपात्र मौज कर रहे हैं। शकुंतला पत्नी जगदीश कटेरिया ने शासन व प्रशासन से आवास व कैटल सेट की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां गरीबों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करा रही है, आवास शौचालय से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है, वहीं सरकार के जिम्मेदार सरकारी धन का किस तरीके से बंदर बांट कर रहे हैं, इसका ताज़ा उदाहरण मिर्जापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत नवादा तालुके बानगांव के मजरा मौजमपुर में देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त हम नवादा तालुके ग्राम पंचायत बानगांव के मजरा मौजमपुर में मौजूद हैं, जहां पर आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि एक गरीब, बेहद गरीब परिवार यहाँ पर रह रहा है। ये चूल्हा यहाँ पर भोजन बनाया जाता है। ये आवास की अगर बात करें तो यही घर है, इसके बीच रहकर अपने परिवार के साथ ये जीवन यापन करते हैं। बात करेंगे इनसे, आखिर क्या नाम है और ये इस तरह कैसे रह पा रहे हैं। सर हमारा नाम जगदीश है। जगदीश, कैसे रह पा रहे हैं आप यहाँ? ऐसे गरीबी हालत कर रहे हैं। सरकार तमाम पैसा दे रही है विकास के लिए, गरीबों के लिए हर घर छत, गरीबों के लिए छत दे रही है, आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, और आप इस तरह रह रहे हैं। सरकार तमाम सुविधाएं दे रही है। सर हमने कई बार मांग की, कई बार दरख्वास्तें, ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसको अधिकारी को हमने एप्लीकेशन दिया नहीं, मांग नहीं की, प्रधान से भी किया, सबसे कहा, मगर हमारे लिए आवास मौजमपुर में नहीं है। क्या कहना है इन लोगों का? इन लोगों को कहना है कि सरकार जब देगी तब हम तुमको देंगे। सरकार बांटती क्यों? सरकार देती है तो सबके क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? सरकार सभी गरीबों के लिए आवास मुहैया करा रही है। आप बहुत बेहद हमको गरीब नजर आ रहे हैं। हम आपको और भी इनसे बात करेंगे, हम आपको ये दिखाएं। देखिए, ये इनका यहाँ पर भोजन बनता है और ये जो कुछ है इनका आशियाना है, सिर्फ यही आशियाना है। चारों तरफ आप देखें, ग्राउंड की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ पन्नी तान कर ये इस घर में रह रहे हैं। बात करेंगे, ये आप हाथ में क्या पकड़े हुए हैं? ये एप्लीकेशन जो अधिकारी को दिया। आप क्या कहना है? ये आपने संपूर्ण समाधान दिवस में इन्होंने ये एप्लीकेशन दिया, तो क्या कहना था अधिकारियों का? अधिकारियों ने ये कहा कि आगे जब तक साइट खुलेगी तब हम आवास देंगे। जब साइट हमारे लिए कब तक नहीं साइट खुलेगी, हमारे लिए नहीं साइट खुली या औरों के बनते उनके लिए साइट कैसे खुली? कितने दिनों से आप मांग कर रहे हैं उस गरीब, इसमें झोपड़ी, ये टाट पन्नी तान कर रहे हैं? जब से सरकार मोदी जी की पूरे भारत के शासन की बनी हुई, उत्तर प्रदेश योगी की सरकार जब से बनी हुई, तब से मैं ये मांग कर रहा हूँ। क्या मानते हैं, क्या सरकार को ये जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं झूठ बोल करके? झूठ बोल करके, यानी हम तुमको देंगे, फिर मेहनत क्यों नहीं है? ये पलीता लगना है, ये तो लगा ही रहे। आपने इसके लिए ये कभी फार्म भरा था? सब कुछ किया हमने, फार्म भी भरा, एप्लीकेशन भी दिए, तहसीलों में, जिला पे, उच्च अधिकारियों को सबको दिया, मगर आज तक हमें कोई ये लाभ नहीं मिला। क्या ग्राम पंचायत का क्या नाम है? ग्राम पंचायत नवादा मजरा तालुके बानगांव। सरकार से क्या मांग करते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभी गरीबों के लिए छत मुहैया करा रहे हैं। छत मुहैया कराने, साहब हमारा वोटर हैं गांव के, हमारे लिए ये चीज़ नहीं है तो हम तो कहते हैं किसी के लिए। सरकार फिलहाल अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए भी अच्छी है, मगर सरकार हमारी कहाँ देखे, गरीबों का है तो हम समझें कि बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे? प्रधान से आपने नहीं कहा? सब कुछ कहा, प्रधान से भी कहा, जो इस वक्त मौजूद हालत में प्रधान, इनसे भी कहा, पीछे प्रधान गुजर गए उनसे भी कहा, उनसे पहले गुजर गए उनसे भी कहा, मगर हमारे लिए आवास नहीं है। तो कौन कौन यहाँ पे रहते? हमारी पत्नी और हम।
पत्नी आज नहीं है क्या? पत्नी आज नहीं है, पर हम मजदूरी कर रहा हूँ साहब मिर्ज़ापुर में, वहाँ पे हमारी पत्नी चौकीदारी कर रहे हैं, हम यहाँ आए हुए हैं अपना घर बार देखने। भाई साहब आ गए, इनसे हमारी बात हो रही है, इसीलिए डायरेक्ट ये आए हुए हैं, किसी की बुलाए पे नहीं है। सरकार क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि हम सुकून में रहें, हमारे लिए पक्का मकान हो, इसी में सुकून है। आप देख रहे हैं, हम आपको दिखाएं ये जो छप्पर है, इसको टीन कहें या कुछ भी कहें, इन डंडों पर ये टीन रखी, चारों तरफ से तिरपाल को ताना गया है, जिसके बाद इसी आशियाने में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन्होंने और इनकी पत्नी शकुंतला देवी ने तमाम तरह की सरकार से जो है आवेदन करते हुए आवास की मांग की, अधिकारियों से मांग की। कई बार इन्होंने शिकायतें की कि मुझे भी छत मुहैया कराई जाए, लेकिन सभी शिकायतों पर किस तरीके से पानी फिरता नजर आ रहा है, इसका ताज़ा उदाहरण इस वक्त हम नवादा तालुके बानगांव के मजरा मौजमपुर में देखने के लिए मिल रहा है। तो तमाम तरह के जो सरकार के वादे हैं, यहाँ किस तरीके से सरकार के जिम्मेदार उन वादों पर, उन विकास के वादों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं, ये इसके लिए आप देख सकते हैं ये कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। तो कई तरह के इस आशियाने को देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर गरीब को छत मुहैया करा रहे हैं, वहीं सरकार के जो जिम्मेदार हैं, प्रधान से लेकर सेक्रेटरी और बीडीओ या अन्य अधिकारी, इस पूरी तरीके से सरकार के जो मंसूबे हैं हर गरीब के लिए छत मुहैया कराने के, उन पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया टी न्यूज़।